मैं अभी अभी एक प्राचीन दिव्य लौकी की बेल पर सबसे छोटे फल के रूप में पुनर्जन्म लेकर आया हूँ। जैसे ही मैंने चेतना पाई, मुझे एहसास हुआ कि मेरे साथ उगे बाकी 6 फलों में भी जीवन की हलचल है। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी, वह यह थी कि जैसे ही उन्हें मेरे जागने का आभास हुआ, उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी अपनी मूल शक्ति मुझे सौंपनी शुरू कर दी। बाद में मुझे पता चला कि मैं इस रूप में आने के बाद लाखों वर्षों तक सोया रहा था, जबकि ये 6 फल मुझसे बहुत पहले ही जाग चुके थे। इसलिए उन्होंने यह मान लिया कि मेरी देर से जागने की वजह यही है कि उन्होंने बेल की सारी ऊर्जा पहले ही सोख ली थी। धीरे धीरे मुझे एक प्राचीन अस्तित्व होने के कई फायदे समझ में आने लगे। मैंने ध्यान लगाकर उन 6 की मूल शक्तियों को अपने अंदर समाहित करना शुरू किया। यह प्रक्रिया भी लाखों वर्षों तक चली। आखिरकार एक दिन मैंने पहली शक्ति को पूरी तरह आत्मसात कर लिया। उस शक्ति में मुझे एक ऐसे नियम, कानून की झलक मिली जिसने मुझे हिलाकर रख दिया। वह था बल का नियम। यह 3000 महान नियमों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है और पूरे सृष्टि में इसे केवल एक ही अस्तित्व नियंत्रित कर सकता है, सृष्टि के रचिता महान पंगुदेव। यह सोचकर मैं सन्न रह गया। क्या लाल फल के भीतर वही महान पंगु है? लेकिन यह कैसे संभव है? वे तो सृष्टि की रचना के समय ही नष्ट हो गए थे। मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाकर पूछा, भैया, क्या आप पंगु है? अंदर से एक भारी आवाज आई, पंगु? वह कौन है? उसके जवाब से मेरी उलझन और बढ़ गई। ऐसा नहीं लगा कि वह झूठ बोल रहा है। आने वाले लाखों वर्षों में मैंने बाकी 5 की शक्तियां भी अपने अंदर समा लीं। दूसरे भैया की शक्ति बेहद अनोखी थी, उससे मैं समय के प्रवाह को नियंत्रित कर सकता था। मेरे आसपास एक अजीब सा समय क्षेत्र बन जाता, जहां अंदर 1 साल की साधना बाहर के 100 सालों के बराबर होती। इससे मेरी बाकी शक्तियों को आत्मसात करने की गति और भी तेज हो गई। तीसरे भैया की शक्ति ने मुझे जन्म और पुनर्जन्म के रहस्यों को समझने की क्षमता दी। मेरी समझ और भी गहरी हो गई। चौथे भैया की शक्ति ने मुझे जीवन और मृत्यु के चक्र का असली अर्थ दिखाया। कुछ ही हजार वर्षों में मैंने खुद को अनगिनत रूपों में अनुभव किया। कभी मछली बनकर समुद्र में तैरा, कभी घोड़ा बनकर मैदानों में दौड़ा, तो कभी एक दिव्य नाग बनकर आकाश में उड़ता रहा। पांचवें भैया की शक्ति सरल लेकिन अत्यंत भयानक थी। वह एक अथाह अंधे कुएं की तरह थी, जो किसी भी चीज को निगल सकती थी। छठी बहन की शक्ति एक रहस्यमय भट्टी की तरह थी, जिसमें हर प्रकार के तत्व और गुण समाये हुए थे, सब कुछ मिश्रित, सब कुछ अनिश्चित। जब मेरे सभी भाई बहनों की शक्तियां इतनी अद्भुत थीं, तो मेरी अपनी शक्ति क्या थी? मैं क्या खास था?